अगर आपको भी 4G नेटवर्क पाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे और कभी कभी छत पर भी जाना पड़ता है तो आज का ये एपिसोड देखकर आपका खून खौल उठेगा। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था ये खबर जानकर। फोन के टावर की एक एक डंडी के लिए तरसते हैं हम लोग यहाँ पर। और आपको पता है वहां नासा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बिछाने की तैयारी में लगा हुआ है। भाई चांद पर नेटवर्क रहे बढ़िया रहेगा, लेकिन हम धरती के गरीबों का क्या होगा। खैर पर्सनल दुख छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो चांद पर मोबाइल नेटवर्क आएगा और इसके लिए कंपनियों ने हामी भी भर दी है। आखिर माजरा क्या है, चांद पर 4G नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ गई है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहली बात, आखिर ये खुराफात कौन सी कंपनी कर रही है? असल में नासा ने 2028 में चांद पर अपना बेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें इंसान रह सके, मतलब ऐसा ठिकाना जहां इंसान जाकर लंबे वक्त तक टिक सके। इसके लिए नासा ने 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों को तकनीकी सहयोग देने के लिए लगभग $370 मिलियन या अगर हम कहें तो 27 अरब रुपए का ठेका दे रखा है। इन तकनीकों में पावर जनरेशन, रोबोटिक्स, अच्छे लैंडिंग पैड के साथ ही 4G नेटवर्क की कवरेज भी शामिल है। नासा चांद पर 4G नेटवर्क करने के लिए एक टेलीकॉम कंपनी और दूसरी हार्डवेयर यानी मशीनरी आदि बनाने वाली कंपनी को खोज रहा था। उसकी खोज खत्म हुई है 2 कंपनियों पर। एक का नाम है वोडाफोन और दूसरी का नाम नोकिया। हाँ, वही नोकिया जिसने नोकिया 5110 और नोकिया 1100 जैसे जड़ीले मोबाइल बनाए थे। नोकिया मोबाइल बनाने के अलावा ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाती है जो मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं, और वोडाफोन के बारे में तो आपको मालूम ही है। अब सवाल ये कि आखिर चांद पर 4G नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी? तकरीबन 50 साल के बाद फिर से चांद पर हलचल इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि अब फिर से अमेरिका जो है एक और मून मिशन की तैयारी कर रहा है। नासा की वेबसाइट के अनुसार 2024 में फिर से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड कराने का प्लान बना रहे हैं। इस बार लैंडिंग साउथ पोल पर होगी। इस लैंडिंग के लिहाज से भी इस तैयारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4G नेटवर्क उपलब्ध हो जाने से चंद्रमा पर चलने वाली गाड़ी, जिसे रोवर कहते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स के बीच आपस में बातचीत करना काफी आसान हो जाएगा। आपको लग रहा होगा चलो बढ़िया है, अगर हम किसी एस्ट्रोनॉट का नंबर जुगाड़ कर लें तो हम चांद पर उसे मिस कॉल मार सकेंगे या उनके घर वाले उन्हें फ़ोन कर सकेंगे। तो आप अपने ख्याली घोड़ों को यहीं पर थाम लीजिए। आप अपने नोकिया फ़ोन में वोडाफोन के नेटवर्क पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को मिस कॉल नहीं मार सकेंगे। धरती से चांद के ट्रांसमिशन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये नेटवर्क सिर्फ मून टू मून कनेक्शन के लिए ही काम करेगा। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि तो अब तक चांद पर कैसे बात होती थी? चांद पर सबसे पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को उतरे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद पर रखा। इस विलक्षण घटना को व्यक्त करते हुए खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, ये इंसान के लिए भले ही चांद पर एक छोटा कदम है, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि जब नील और बज चांद पर उतरे थे तब कम्युनिकेशन के लिहाज से तकनीकी मामला काफी ढीला था। वहां रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वॉकी टॉकी टेक्नोलॉजी से बात होती थी, मतलब रेडियो सिग्नल के सहारे। एक जन बोलता था, दूसरा सुनता था। आवाज साफ नहीं आती थी, रुक रुक कर भी आती थी। इसके अलावा ये पावर भी काफी लेता है। चूंकि धरती से इतनी दूर पावर ऑक्सीजन की तरह जरूरी है, ऐसे में इसे बचाना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ के 4G से कैसे अलग होगा वहाँ का 4G? तकनीकी रूप से इसे चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क ही माना जाएगा और इसकी स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps तक होगी। लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव चंद्रमा के मौसम और तापमान को देखते हुए किया जाएगा। चांद पर ना तो कोई वातावरण है, ना ही वहां पर तापमान पर कोई कंट्रोल है, मतलब पल में कड़ाके की ठंडी और पल में बहुत गर्मी। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा भी है जिससे कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। ऐसे में कंपनी को इन सारी दिक्कतों का तोड़ निकाल कर ही वहां पर सेटअप लगाना होगा। अब धन की बात, खर्चा कितना आ रहा है? इस पूरे 4G सेटअप लगाने का जिम्मा नोकिया की बेल लैब ने लिया है। पूरे काम को खत्म करने के लिए $14 मिलियन यानी तकरीबन 1 अरब रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा वोडाफोन अपने नेटवर्क सर्विस के लिए अलग से चार्ज करेगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और ऑडी, वही कार बनाने वाली ऑडी, प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट के मिशन में जुटे हुए हैं, उससे आने वाले वक्त में चांद पर काफी हलचल देखने को मिल सकती है। इसे स्पेस टूरिज्म और साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से बड़े मार्केट की तरह भी देखा जा रहा है।
तो ये थी जानकारी चांद पर 4G की। हालांकि धरती पर फोन नेटवर्क से जुड़े दुख खत्म होते नहीं दिखते। क्या आप भी परेशान हैं? तो अपने दुख आप हमसे बांट सकते हैं, हम करेंगे कुछ नहीं, आपकी सुन लेंगे कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम प्रतीक्षा है, आप देखते रहें आसान भाषा में लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।